हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों का मापन, मेजरमेंट्स। ठीक है ना। तो ये हमारा 3 वीडियो बनेगा। इसके 3 वीडियो है। इसके अंतर्गत हम पहला वीडियो देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बेसिक मेजरमेंट यूनिट्स क्या है। उसके बाद हम इसमें करेंगे इसका डेरिवेटिव्स और जो है कि महत्वपूर्ण और जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो हमारा जो है कि बेसिक पॉइंट ये है कि मूल भौतिक राशियों को जो है कि कितनी संख्या है, तो टोटल 7 है। ठीक है। मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है, तो समय है, लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान्य है, विद्युत है, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये क्या है, बेसिक जो है कि हमारी राशियाँ हैं, मेजरमेंट की राशियाँ हैं। ठीक है ना। हम बात करें कि ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो एक वर्ष प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 पॉइंट जो है कि 46 × 10⁻12 के बराबर। ठीक है। हम बात आगे करते हैं। पार्सेक क्या है, तो पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक इक्वल टू होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, यानी कि जो है कि 3.5 गुना जो है कि ये प्रकाश वर्ष का जो है कि बराबर होता है जो है कि पार्सेक। अब हम बात करते हैं आगे हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है, बार। ठीक है। अब हम बात करते हैं शक्ति का। ठीक है ना। तो शक्ति का मात्रा क्या है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्य का, जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। हम इसके बाद बात करते हैं MKS पद्धति में त्वरण MKS प्रणाली जो होती है। ठीक है ना। जनरली 4 प्रकार की प्रणालियाँ डेवलप हुई। सबसे पहले थी MKS, CGS और FPS, और प्लस जो है कि एक और विधि लास्ट में आई SI मात्रक। ठीक है ना। तो MKS यानी कि M फॉर जो है कि मीटर, K फॉर जो है किलो, और S फॉर सेकेंड के लिए प्रयोग होता था। तो इसमें त्वरण का SI मात्रा क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब हम इससे बात करते हैं भौतिक राशियों को अलग से हम देखेंगे। अभी हम बात करते हैं 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब कितने के बराबर होता है, तो 1 बार इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोग्राम। अगर कोई हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, उस पर अगर 1 किलो केजी का जो है दाब लग रहा है, तो उसको कहेंगे 1 बार कहेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा एक जो है कि पिकोग्राम कितने के बराबर होता है, तो पिको का मतलब होता है 10⁻−12। ठीक है ना। 10⁻−12 होता है एक पिको का मतलब। उसके बाद हम बात करते हैं 1 पास्कल। तो पास्कल क्या, पास्कल किस का मात्रक है, तो ये भी दाब का मात्रक है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बल क्या है, तो बल का मात्रा क्या है, तो न्यूटन है। ठीक है ना। बल किस में मापा जाता है, तो न्यूटन में मापा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आवेग। तो आवेग का मात्रा क्या है, आवेग और संवेग एक अलग अलग चीज़ें होती है। तो संवेग में एक डायरेक्शन होता है, आवेग में कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन लेस होता है, इसमें सिर्फ मास होता है। ठीक है ना। तो ठीक है। तो आवेग का क्या है, मात्रा क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है इसका मात्रक। ठीक है। आवेग क्या है, किसी भी वस्तु पर किसी भी टाइम पीरियड में लगने वाले बल को जो है कि आवेग कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो डॉप्सन से। ठीक है। उसका मात्रा क्या है, डॉप्सन। डॉप्सन से जो है कि ओजोन की परत की मोटाई मापी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं
एंगस्ट्रम से में क्या मापा जाता था, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉरी, एक आवेग के लिए गलत मिस्टेक हो गया था। तो आवेग क्या है, P इजकल टू होता है mv मा, ठीक है ना। ये आवेग का जो है कि सूत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं एक अश्वशक्ति में कितने जो है कि वाट होते हैं। तो एक अश्वशक्ति में जो है कि 746 वाट होते हैं, ठीक है ना। एक हॉर्स पावर जिसको कहते हैं ना, तो एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक माइक्रोन में कितने के बराबर होता है। तो 10 टू द पावर जो है कि 10 टू द पावर 6 मीटर को जो है कि 1 माइक्रोन कहते हैं। इसी के में लेके चलते हैं हम, ज़्यादा में करेंगे तो हमारा को गया है प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए माइक्रोन को सिर्फ मीटर में लेके चलिए, हमेशा इसी रूप में याद रखिए इसको, ठीक है ना। तो एक 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू द पावर 6 है। अब उसके बाद हम बात करते हैं चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो उसका मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कि काफ़ी रिपीटेड होता है। हम आगे बात करते हैं रेडियन और अष्टय रेडियन किसका मात्रक है। तो एक प्रकार का पूरक मात्रक है, ठीक है ना। 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 जो है कि पूरक मात्रक होते हैं, और बाकी बहुत सारे जो है कि फिर डेरिवेटिव जो है कि मात्रक होते हैं। हम बात करते हैं क्यूसेक क्या है। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक से जो है कि जल का दबाव जो है कि बहाव मापा जाता है, ठीक है ना, कि डायरेक्शन किस दिशा में जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं दूर की वस्तुओं को जो है कि देखने के लिए किसका कौन सी दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। तो बाई न्यूक्लियर जो है कि दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बाई न्यूक्लियर दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अब हम बात करते हैं कि दूध उत्पादों में वसा की मात्रा कितनी फैट है, ठीक है। आप लोग सबके जिसके पास डेयरी है वो जानता ही होगा। तो किससे मापते हैं, ब्यूटी जो है कि मीटर होता है इसका, उससे मापते हैं, ठीक है ना, जिसको फैट मीटर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की जो है तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ये मापी जाती है लक्स मीटर में, ठीक है ना। लक्स मीटर जो है कि प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं समतल कोण और जो है कि घन कोण किससे मापी जाती है, पूरक राशियों से। तो रेडियन और अष्टय रेडियन से जो है कि समतल कोण, और अष्टय रेडियन से जो है कि क्या मापी जाती है, घन का कोण मापा जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, जो जनरली डॉक्टरों के पास होता है। हम आगे बात करते हैं पृथ्वी पर क्या होता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है कि चंद्रमा पृथ्वी के जो है कि डायरेक्शन में जो है कि क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो गुरुत्वाकर्षण तो सबके साथ है, लेकिन पृथ्वी के पास अपना एक गुरुत्व बल भी होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के जो है कि मैनेजमेंट से, यानी कि दोनों के बीच जो है कि अपना एक आकर्षण बल की वजह से जो है कि पृथ्वी का चक्कर जो है कि चंद्रमा लगाती है। हम बात करते हैं भौतिक राशियों की। तो मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती है, हमने आपको बताया था। तो जो है कि 7 मूल भौतिक राशियाँ होती है। तो पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है जो कि समय, चौथा होता है विद्युत धारा, पाँचवा होता है तापमान, छठा होता है पदार्थ की मात्रा, और सातवां होता है जो है कि ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। अभी सब की अगर हम इकाइयों की बात करें कि किस में मापा जाता है, तो लंबाई को जो है मीटर में अलग अलग माप है, CGS, MKS और FPS 3 अलग अलग मात्रा है। तो हम SI मात्रा की बात सिर्फ करते हैं। तो लंबाई को मापा जाता है क्या, मीटर में। समय को द्रव्यमान को मापा जाता है kg में, समय को मापा जाता है सेकंड में, ठीक है ना। और हम बात करें विद्युत धारा की, तो जो है कि
विद्युत धारा को जो है कि एम्पियर में मापा जाता है, और तापमान को जो है कि केल्विन में, ठीक है ना। उसके अलावा पदार्थ की मात्रा को जो है कि मोल में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, ठीक है ना। तो वे राशियाँ जिनमें जो है कि द्रव्यमान और दिशा दोनों होती है उसको सदिश राशि कहते हैं, और वे राशियाँ जिनमें जो है कि सिर्फ जो है कि क्या होता है, द्रव्यमान होता है, दिशा नहीं होती है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको अदिश राशि कहते हैं, यानी कि बिना दिशा के अदिश। तो अदिश राशियाँ प्रमुख कौन सी है, तो दूरी, चाल, ठीक है ना। अदिश राशि कौन सी है, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, के समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं, क्योंकि इसमें मात्रा होती है, दिशा नहीं होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सदिश राशियों की। तो सदिश राशियों में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, बल, ठीक है ना। सदिश राशियों में कौन कौन से प्रमुख हैं, तो बल, विस्थापन, क्योंकि इस समय क्या है, द्रव्यमान भी है और जो है कि दिशा भी है, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय संवेग, ज्योति तीव्रता, और जो है कि विद्युत जो है कि तीव्रता, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्रमुख जो है कि सदिश राशियां हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न जो है कि मात्रकों की। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई जिसको प्रकाश जो है कि क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो उसका माप होता है 1.496 इंटू, ये खगोलीय जो है कि इकाई क्या है, उसका माप होता है 1.496 इंटू 10⁻11। उसके बाद हम बात करते हैं एक डॉप्सन का मतलब कितना होता है, 10 माइक्रो जो है कि मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं एक बैरल, आप हमेशा सुनते हो पेट्रोलियम पदार्थों की जो बिक्री होती है तो उसके लिए बैरल की बात होती है, तो ठीक है ना। तो एक बैरल में कितना होता है, एक गैलन की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 लीटर होता है, और एक बैरल की बात करते हैं तो होता है 159 लीटर, यानी 160 लीटर से एक कम, ठीक है। 1 माइक्रोन अभी हमने बात किया था, तो 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻6 जो है कि मीटर। उसके बाद हम बात करें तो 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻ जो है कि 9 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1 टेरोमीटर, तो टेरोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 जो है कि मीटर, और 1 फैदम का मतलब होता है 6 फीट को कहते हैं 1 फैदम, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कि आप जो है कि हमारे साथ बन करके बीपीएससी और बाकी चीज़ों की तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है कि धन्यवाद।